प्रिय शिक्षार्थी शिक्षक, कई दिनों से एक विषय पर चर्चा अधूरी चल रही थी, जिसके संदर्भ में मैंने आपसे ये कहा था और आपको एक वीडियो भी बना कर के मैंने यूट्यूब पे दिया था कि शिक्षक सेंटर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक विस्तृत चर्चा हम करना चाह रहे थे और इसके लिए मैंने आपको पहले उसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए कहा था। ये वेबसाइट में इसके जो विभिन्न अंग हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी दी हुई है और मैं समझता हूँ कि आप लोग ने उसको एक्सप्लोर किया होगा और काफ़ी कुछ आपको वहाँ पर मिला होगा। आज की जो चर्चा है उसका उद्देश्य ये है कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा इसके संदर्भ में, तो वहाँ पर आपको लिखने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो पॉइंट्स चाहिए, जो डिटेल्स चाहिए, वो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश में जो आपकी प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा है, उसको टारगेट करते हुए बहुत कार्य किया है और इसका उपयोग इस समय कोविड-19 में हम लोग को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है इसकी उपयोगिता। तो आज की हम चर्चा शुरू करते हैं कि देखिए 1972-73 के आसपास एक एनसीईआरटी में एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर एक सेल, एक केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी शुरुआत में और उसी में एक डिपार्टमेंट था टीचिंग एड्स, जैसे कि आप टीएलएम जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, टीएलएम जो आपकी आप लोग भी बनाएंगे। तो वो दो अलग अलग केंद्र थे और इन दोनों केंद्रों को विलय करके 1984 में इस संस्थान की स्थापना हुई, जिसमें कि विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एक मास मीडिया के रूप में, चाहे वो सिंगल फॉर्मेट में हो या मल्टीमीडिया फॉर्मेट में हो, आप समझते होंगे सिंगल फॉर्मेट यानी कि केवल ऑडियो, और अगर मल्टीमीडिया है तो उसमें सभी का समावेश में शैक्षिक अवसरों के विस्तार के लिए और जो हमारी शैक्षिक प्रक्रियाएं हमारे विद्यालयों में चल रही हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी के अंतर्गत इसकी एक सब यूनिट बनाई गई, जो कि एमएचआरडी के अंतर्गत एक ऑटोनोमस संगठन है और इब्का से देश में एक प्रमुख और टॉप संस्थान के रूप में ये कार्य कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के जो हमारा नेशनल गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए जो अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम्स हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको प्रिपेयर करना, उनका निर्माण करना, उनको एक्सपेरिमेंट करना और उनको प्रसारित करना, इन सब के लिए ये संस्था कार्य करती है, जिसमें कि लघु, मध्य और दीर्घ स्तर पर विभिन्न शैक्षिक समस्याओं को समाधान करने के लिए भी ये कोशिश करती है। मतलब तात्कालिक तौर पे जो समस्याएं होती हैं और दीर्घकालिक तौर पे जो समस्याएं शैक्षिक होती हैं, उनके समस्याओं के समाधान के लिए भी ये कार्य करती है। अगर हम इस संस्थान के विज़न को देखें तो वो ये है कि शैक्षिक संचार में यानी कि कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट
डेवलपमेंट, ऑल एस्पेक्ट्स में एक देश के लीडिंग और गाइडिंग संस्थान के रूप में ये कार्य कर रहा है। इसके जो सिद्धांत हैं, अनुसंधान, व्यवहार और मूल्यों की संहिता, ये इनका बेस बना करके, इनोवेशन का यूज़ करके, डिज़ाइन को संयोजन में मिला करके उसका रिसर्च उसमें करना, और एक क्वालिटेटिव एजुकेशनल मीडिया सॉफ्टवेयर के प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में, जहाँ पर प्रोडक्शन भी है, उसका मैनेजमेंट भी है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो शिक्षा शास्त्र के आपके नियम कायदे हैं, उनको एक साथ लाते हुए शैक्षिक समस्याओं का समाधान देने का प्रयास ये संस्थान करता है। विद्यालय स्तर पर जो आपका, जैसे कि आप करिकुलम पढ़ते हैं, करिकुलम में जो है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है या जो आपका पाठचर्या है, उन दोनों के संचालन को मजबूत करने के लिए मीडिया सॉफ्टवेयर सामग्री, यानी कि जो दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित करने के लिए ग्राफिक्स के रूप में और कार्यक्रमों को ये डिज़ाइन करती है, उसका निर्माण करती है। इन सब के लिए पहले उनका प्राइमरी आलेख का निर्माण, मीडिया संचार, मीडिया का निर्माण, मीडिया में रिसर्च, उसकी टेक्निकल प्रोसेसिंग, स्टूडियो, इन सारे कार्य को करने के लिए वहाँ पर जो उपकरण हैं उनकी मरम्मत, रखरखाव, शैक्षिक सॉफ्टवेयर सामग्री के निर्माण और उपयोग में क्षमताओं यानी कि कैपेबिलिटीज़ का क्रिएशन करती है। एजुकेशन में आईसीटी के उपयोग की प्लानिंग करती है, क्या क्या हम उसमें शामिल कर सकते हैं, किस तरीके से शामिल कर सकते हैं, इसकी देश स्तर पर इसकी प्लानिंग करती है। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी के यूज के लिए जो शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थान हैं IASE, और जो टीचर एजुकेशन के कॉलेज हैं, डाइट्स हैं, उनके टीचर्स को शिक्षा कार्यक्रमों में ट्रेनिंग के लिए भी ये कार्य करती है। तो प्रमुख रूप से जो मटेरियल है उसकी सामग्री में सुधार करने के लिए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और जो मटेरियल है, प्रोग्राम्स एंड मटेरियल, उसमें रिसर्च भी करती है, इवेल्यूएट भी करती है और उसका सुपरविज़न भी करती है। बेहतर उपयोग के लिए इंफॉर्मेशन, मटेरियल और प्रोग्राम को लिखना, उनका प्रसार करना, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक डिस्ट्रीब्यूटिव सेंटर के रूप में, एक एजेंसी के रूप में भी ये कार्य करती है। इनके द्वारा जो तैयार प्रोग्राम हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी इसी के माध्यम से होता है। और HRD मिनिस्ट्री ने राज्य स्तर पर भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो बनाए हैं, उनमें उनके एकेडमिक, उनके टेक्निकल प्रोग्राम्स को, उनकी एक्टिविटीज़ को, मूड लाइटिंग सेट थी। His favorite dish was also ready. उनको बॉलीवुड रोमांस प्लेलिस्ट जैसे ही चलाई, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो राज्य स्तर पर शैक्षिक संस्थान हैं, उनके एकेडमिक, टेक्निकल प्रोग्राम्स को, उनके एक्टिविटीज़ को, इनको कंसल्ट करने का, उनके साथ जो है कोऑर्डिनेट करने का भी काम ये संस्थान करता है।
एक प्रकार से जो हमारे अल्टरनेटिव लर्निंग टेक्निक्स हैं उनको डिज़ाइन करना, उनका निर्माण करना, उनका प्रसार करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, और इसके लिए जो हमारे कार्य करने वाले कार्मिक हैं उनको ट्रेनिंग देना, स्टेट की जो संस्थान है एजुकेशन टेक्नोलॉजी उनकी गतिविधियों को सलाह देना, समन्वय देना, और एनसीईआरटी के और भी जो पार्ट्स हैं उनको भी कंसल्ट करना और उन्हें मीडिया सहयोग देना। ये सभी कार्य CIET के हैं। ये अपने इन सारे कार्यों को अपने 6 डिवीज़न्स के माध्यम से संपन्न करते हैं, जिसमें मीडिया प्रोडक्शन डिवीज़न है, प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीज़न है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग डिवीज़न है, मीडिया रिसोर्सेज डिसमिनेशन डिवीज़न है, इंजीनियरिंग डिवीज़न है, और हर प्रभाग का अपना पूरा एक कार्य करने के लिए नीति और उनके जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये पूरा संस्थान कार्य करता है। और हर वर्ष जनवरी फरवरी में अपनी पूरी प्लानिंग को बना करके इनका एक इंस्टीट्यूट एडवाइजरी बोर्ड है और एक इनका प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी है। ये सब के लिए नीति और प्लानिंग योजना सभी ये करता है। और इनका जो मीडिया प्रोडक्शन डिवीज़न है उसमें 2 भाग है। ऑडियो प्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि जो स्कूल एजुकेशन है उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, और उसकी जो डिमांड है ऑडियो की, यानी कि रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह जिसमें हम इनके द्वारा बनाए जाते हैं, ये पिछले कुछ वर्षों में इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ी है। और इन्होंने इसके लिए ज्ञानवाणी करके एक एजुकेशनल FM चैनल ये चलाते हैं। लगभग देश के 40 स्थानों से ये FM चैनल चलता है, जिसमें कि इनके द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ ये प्रोग्राम, ऑडियो प्रोग्राम्स इसमें चलाए जाते हैं। ये चैनल्स जो हैं आपके मेजर जो शहर हैं दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना, इंदौर, मुंबई, जयपुर, इलाहाबाद, वहाँ सभी से जो है ये प्रसारित होते हैं। और इनके जो प्रोग्राम हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, यानी कि CD वगैरह में भी ये लोग उसको रखते हैं, और उसको इनकी वेबसाइट में मैंने आपको एक सेक्शन इनका बताया था NROR करके, उसमें भी ये स्टोर रहता है, वहाँ पर भी ये उपलब्ध रहता है। और इनको जो ऑडियो प्रोग्राम्स हैं इनको बनाने के लिए इनका जो उद्देश्य रहता है उसमें इन्होंने शामिल किया है कि जो स्कूल में डे टू डे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जो दिन प्रतिदिन के शैक्षिक अनुभव की चीज़ें हैं, उनको इनकॉर्पोरेट, उनको शामिल करते हुए, और ऐसे भी बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको भी ऑडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से इस तरीके से ये सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं कि इनको क्लासरूम में भी यूज़ किया जा सकता है और इनको घर पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाए गए हैं। और ये इसमें एक खासियत और है कि जो आपने देखा होगा कि जो इस NCERT की किताबें हैं उनको भी समझाने के लिए इन्होंने उनके सारे जो हैं किताबों को, मोस्टली किताबों को, उनको ऑडियो फॉर्म में, मतलब ऑडियो बुक्स की फॉर्म में भी इन्होंने उसको कर दिया है। इसके साथ साथ जो आपका स्कूल का सिलेबस है उसके अलावा भी जो विभिन्न एज ग्रुप के बच्चे हैं, लाइक 3 to 6 ईयर्स है, 5 to 8 ईयर्स है, 8 to 11 ईयर्स है, 12 to 14 ईयर्स है, 15 to 16 ईयर्स है, यानी कि
हाई स्कूल इंटर तक का इनका जो है एक ये एज वाइज इन्होंने प्रोग्राम को डेवलप किया है। और ये जो प्रोग्राम है ये शिक्षा के सभी क्षेत्रों को लाइक प्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये इन सब के लिए ऑडियो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। और इनके जो क्षेत्र हैं वो हैं साइंस एंड एजुकेशन, साइंस एजुकेशन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, आपके लिए समाज सॉरी जो आपका सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन के जो हैं जो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपका इकोनॉमिक्स भी आता है, हिस्ट्री भी आता है। और टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन में इन सर्विस के लिए भी, और जो लोग अभी प्री सर्विस में हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चों का ग्रुप है उनके लिहाज से भी, यानी कि जो किसी मामले में लाइक जो डीफ हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके हिसाब से भी, वुमेन स्टडीज़ के लिए भी, वैल्यू एजुकेशन के लिए भी, तो ये सारे तरह के प्रोग्राम ऑडियो इसमें बनाए जाते हैं। फिर इन्हीं की मीडिया प्रोडक्शन डिवीज़न में वीडियो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, और इस वीडियो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हाई क्वालिटी एजुकेशनल ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, यानी कि 5 to 18 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं और टीचर्स के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्षेत्रों में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी वीडियो प्रोग्राम बनाए जाते हैं। और इनकी जो टीम है उसमें बहुत ही ऊर्जावान क्वालिफाइड प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरामैन्स हैं, फ्लोर मैनेजर हैं, फ्लोर असिस्टेंट्स हैं, लाइटमैन हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि एक मूवी जिस तरीके से बनाई जाती है, और मूवी बनाने के लिए जितने भी आपके संगठक होते हैं वो सभी यहाँ पर, उसकी पूरी एक टीम है। और ये जो वीडियो प्रोडक्शन टीम है उसकी भी 4 सब डिवीज़न है, कैमरा डिवीज़न है, ग्राफिक्स है। आपको पता है आजकल कंप्यूटर में सारी चीज़ों को किस तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से बनाया जाता है। सीनिक डिवीज़न है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। हाँ, अभी थोड़ा सा इनके साथ एक अभी उस क्षेत्र को ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए हैं। अगर भाषा के दृष्टि से देखा जाए तो इंग्लिश और हिंदी में ही इनके प्रोग्राम हैं, और अगर रीजनल लैंग्वेज में बनाने हैं प्रोग्राम तो ये जो है स्टेट के जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं उनको हेल्प करते हैं, और लेकिन वो जो है स्टेट का बनाने का काम है। जैसे कि मैं देख रहा था कि गुजरात स्टेट में जो गुजराती में प्रोग्राम्स बने हैं, वहाँ पर जो गुजरात स्टेट का आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसने बनाए हैं प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आपको पता ही है कि डीडी नेशनल पे भी, और डीडी नेशनल के अलावा जो आपका डीटीएच फैसिलिटी है उसमें ज्ञान दर्शन चैनल है वहाँ पर भी, और सीडी डीवीडी के माध्यम से सभी छात्रों को, टीचर्स को, और अगर कोई जनरल पब्लिक भी इसको चाहती है तो उन सबको ये उपलब्ध कराते हैं। फिर इनकी प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीज़न है जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले चर्चा करी थी कि जो इनकी एक इंस्टीट्यूशनल एडवाइजरी बोर्ड है IAC, और प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी है। उन दोनों के माध्यम से ये सारे प्रोग्राम्स की प्लानिंग और जो एजेंडा है CIAT का वो IAB और PAC के माध्यम से NCERT की मीटिंग्स में ये सारी उसकी प्लानिंग जो उसका नियोजन है वो प्रस्तुत करते हैं, और इसको फिर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी पूरी मॉनिटरिंग कैसे करी जाए, जो कि IAB और PAC की NCERT के उसमें जब आपके अप्रूव हो जाते हैं और MHRD के द्वारा जो अप्रूव हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है नेशनल लेवल पे और कोई अगर एजेंसी है, और इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी यानी कि यूनेस्को भी कई सारे प्रोग्राम को फंड करती है, तो उस तरह के सारे प्रोग्राम्स को भी यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी चर्चा की थी कि जो स्टेट के एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, यूपी, गुजरात, केरल में है, तो वहाँ के उसके अलावा कुछ जगहों पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर्स नहीं है, तो वहाँ पे SCERT के माध्यम से और SIE
के माध्यम से ये इन गतिविधियों को उनको सहयोग करते हैं। और इसके साथ साथ जो है जो स्टेट की जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हैं उनके साथ, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ ये लोग बैठ करके मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं टाइम टू टाइम। और ये जो डिवीज़न है ये प्लानिंग के लिए और शोध के लिए, शोध को कंडक्ट करने के लिए, यानी कि शोध को संपादित करने के लिए, उसको शोध में जो चीज़ें आई हैं उनको आगे प्रसारित करने के लिए ये सारी योजना बनाते हैं। और इससे ये भी आपको अपेक्षा रखी जाती है कि जो ट्रेनिंग के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं रिसर्च के एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए ये सारी योजनाएं बनाते हैं। इसके बाद आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसी के अंतर्गत, जिसमें कि ट्रेनिंग डिवीज़न ये दोनों कंबाइन करके हैं। और यहाँ पर जो है मल्टीमीडिया मटेरियल्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए बनाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है आईसीटी के क्षेत्र में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरीके से आईसीटी को यूज़ किया जाए, और इस क्षेत्र में एजुकेशन में आईसीटी को के लिए जो रिसर्च की मेथोडोलॉजी है उसको देखने के लिए और उसको बताने के लिए जो टीचर्स हैं, जो टीचर एजुकेटर्स हैं, यानी कि जैसे आप लोग हैं या जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको हैं, स्कूल्स हैं, डाइट्स हैं, सेंटर ऑफ टीचर एजुकेशन है, IASSE है, स्टेट के एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, SCRT है, और जो देश में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो फैकल्टी हैं उन सबको ट्रेनिंग के लिए भी ये सहयोग करते हैं। और ट्रेनिंग में सहयोग जब करते हैं तो आईसीटी में आप देखते ही हैं कि नई नई तकनीकें आती जाती हैं। वेब 2.0 टूल्स है, विकी एजुकेटर है, और कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके माध्यम से प्रोग्राम को डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि मैकलैब है, रोबोटिनो है, और इनके सब के इन सब को ये सहयोग करते हैं। ये जो मैं बता रहा था आपसे कि वेब 2.0 टूल्स है, विकी एजुकेटर है, मैकलैब है, रोबोटिनो है, ओपन सोर्स मटेरियल्स हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए भी, और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। इस बीच मैंने आपको कई बार सजेस्ट किया कि एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विभिन्न जो तकनीकें यूज़ की जा सकती हैं उसको समझाने के लिए, देखा होगा आपने, वहाँ पर काफ़ी जो है कहते हैं प्रोग्राम्स जो हैं इन्होंने डेवलप किए हैं, जिनको देख करके आप सीख सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने आपको कहा था कि टीम लिंक जो एक सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको आप वहाँ देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो नवाचार है, इनोवेशन है आईसीटी का एजुकेशन के क्षेत्र में, उसमें पूरी तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है। यानी कि जो आईसीटी के रिसोर्सेज हैं उनको स्कूलों में, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में और देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए, उसको प्रचारित करने के का कार्य ये करती है। और साथ ही साथ जो आपने वेबसाइट इनकी देखी उसको भी ये डिवीज़न ही देखती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये जो डिवीज़न है ये आपका जो एनसीईआरटी की मीटिंग्स होती हैं उसमें इनका जो आईएबी और पीएसी करके जो इनके बोर्ड और कमिटीज़ हैं उनको सबको ये देखती है। और एक प्रकार से ये जो डिवीज़न है ये एक ट्रेनिंग फंक्शन के लिए अम्ब्रेला डिवीज़न है। यानी कि ये कई सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनको ये देखती है। टीचर्स के लिए, टीचर एजुकेटर्स के लिए ट्रेनिंग देने का काम ये
करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ये सारे ट्रेनिंग देने के लिए जो मीडिया स्क्रिप्ट्स लिखनी जानी हैं, टीवी के लिए, रेडियो के लिए और भी तरीके के मल्टी मीडिया प्रोग्राम के लिए, इनका प्रोडक्शन के लिए, इनके एडिटिंग के लिए, कम्युनिकेशन और मीडिया में रिसर्च के लिए और आईसीटी को एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उनकी डिज़ाइनिंग के लिए और कंप्यूटर में जो आप देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, पपेट्स हैं और लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, इन सब के लिए ट्रेनिंग देने का ये कोशिश करते हैं इन सारे माध्यमों से। अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ऑफिशियल वाली जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट किया है, उसमें मैं देख रहा था कि पपेट्स के माध्यम से भी कोई प्रोग्राम इन्होंने बनाया है कि किस तरीके से बच्चों को ये जानकारी देने के लिए हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर स्टेट के लेवल पर कोई स्टूडियो बनाना चाहता है, उसका इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, उनकी रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारा कार्य ये डीआईसीटी एंड ट्रेनिंग डिवीज़न देखती है। ये आपके एसआईईटी, डीआईटी, एससीईआरटी, सीटीई, आईएएससी, एनसीईआरटी फैकल्टी और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के जो हैं, उन सब के लिए ट्रेनिंग का कार्य ये देखते हैं। और साथ ही साथ ये जो है स्टूडेंट्स का जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में हैं या जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लाइक आपने सुना होगा कि एक सेंटर है जो कि साइंस एजुकेशन में टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम को करता है, तो उनको वहाँ के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप करके प्रोजेक्ट में भी ये लोग लेते हैं और फेस टू फेस डिस्टेंस मोड में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, सैटेलाइट नेटवर्क को यूज़ करते हुए और वेब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग की नीड्स हैं उनकी क्या, उनका असेसमेंट करते हैं, ये ट्रेनिंग की नीड्स क्या हैं और डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल्स और आगे कैसे विस्तार करना है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। इंजीनियरिंग डिवीज़न जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं जितनी भी जो कि आपको प्रोडक्शन के लिए, एजुकेशनल एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स के लिए चाहिए, उसको देखती है ये। और इनके पास बहुत बढ़िया स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली इसको अपग्रेड करते रहते हैं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस भी करते रहते हैं। और इन दोनों भी ये जो है इसको अपग्रेड करने में लगे हुए हैं और सर्वर बेस जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे सिस्टम को बनाने के लिए। तो अगर सर्वर बेस हो जाएगा तो इनका जो है चैनल जो है वो इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट भी एक्सेस किया जा सकेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से या जो आप ये आपके डीटीएच वाले जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी जो डायरेक्ट सर्वर अगर हो जाता है तो डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जा कर के वो सारे प्रोग्राम्स को हम एक्सेस कर सकेंगे। तो ये जो इंजीनियरिंग डिवीज़न है ये टेलीविज़न के लिए स्टूडियोज़ बनाती है, साउंड स्टूडियोज़ बनाती है, आउटडोर रिकॉर्डिंग यूनिट करती है, एडिटिंग फैसिलिटीज़, और ये सारी जो चीज़ें तैयार होती हैं इनको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए और फिर उसको जो है जो एडुसेट करके जो अपना हुआ है उसके मिनी हब के रूप में ये इंजीनियरिंग डिवीज़न काम करती है। इस संदर्भ में कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके यहाँ चलते रहते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो आप इनके डिटेल्स में इनकी वेबसाइट पे जा दे सकते हैं। और रिसेंटली एक प्रोजेक्ट की मैं बात कर देता हूँ। डॉक्टर इंदु कुमार हैं जिन्होंने जिन्होंने कुछ जिनके वीडियो मैंने आपको लिंक किए थे, तो वो एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स इन आईसीटी इन एजुकेशन पर जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि आईसीटी के जो ट्रेंड्स हैं उनका एनालिसिस वो कर रही हैं। और ये जो सारी गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों के प्राइम प्रोडक्ट के रूप में एक नई चीज़ उन्होंने निकाली है, वो है अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। ये जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर है वो आज जिस तरीके की परिस्थिति हमारे सामने है, जिस तरीके से महीनों तक स्कूल कॉलेज बंद हैं, उनके लिए किस तरीके से हम बच्चों को
इन्वॉल्व रखें, उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए इन्होंने अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, जिसको कि इन्होंने प्राइमरी डिवीज़न के लिए और अपर प्राइमरी डिवीज़न के लिए बनाया है। लगभग मैंने जो अपर प्राइमरी डिवीज़न का है वो लगभग 100 पेज का है, वो मैंने देखा था। तो अब ये वीडियो में तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन वो आप इनकी वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि इस समय जिस तरीके से ये ग्लोबल पैंडेमिक हुआ है और जिस तरीके से घर पर रहना पड़ रहा है, तो किस प्रकार उनको विभिन्न तरीके से अल्टरनेटिव वेव्स, हाँ, हम रास्ते, माध्यम सुझा सकते हैं लर्निंग के लिए, जो कि होम पर हों और साथ में उसमें इंटरेस्ट भी बच्चों का बने रहे। और ये सारी चीज़ों को अ, इसके लिए इन्होंने एक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, जो कि आप इनकी वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो कई सारे सेंटर्स का इन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन मैंने इनकी वेबसाइट पर जब चेक किया तो केवल एक केरला का और गुजरात का वो वर्किंग कंडीशन में है। दे आर डेवलपिंग सम प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू देयर रीजनल नीड्स, जो उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में उनकी जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं उसके माध्यम से वो इसको कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े धैर्यपूर्वक मेरे को इतने लंबे समय तक सुना। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देने का प्रयास किया कि जो आपका मेन एग्जामिनेशन है उसमें जो CIET के संदर्भ में क्वेश्चन आने वाला है, जो बड़ा क्वेश्चन होगा, उसमें आपको इनपुट्स देने के लिए मैंने ये प्रोग्राम तैयार किया था। और आपने और ये आपको मैं फिर बार बार कहता रहता हूँ कि आपके पेशेंस के लिए, आपके कमिटमेंट और आपके एफर्ट्स के लिए, आपकी डिलीजेंस के लिए, इस कोविड-19 का जो हमारा टाइम है उसके लिए मैं आपका बहुत उसकी प्रशंसा भी करता हूँ और उसकी जो है मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। और इसको आपको बनाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ।